डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ का वो ऐलान आ गया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, या जिसकी आशंका में पूरी दुनिया थी। और उसमें जो भारत पे टैरिफ लगाया गया है उसको आप देखें तो वो 26% का उन्होंने ऐलान किया। उनके हाथ में जो बड़ा सा पोस्टर था उस पर भी 26% लिखा हुआ था भारत के सामने। लेकिन जब व्हाइट हाउस से रिलीज आई उसमें 27% पता चलता है जो नोटिफिकेशन है। तो 26 है या 27, इस पर थोड़ा सा भ्रम बना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो उसको 27 माना जा रहा है। इसके सामने बाकी दुनिया को देखेंगे तो दूसरे देशों पे, चीन पर, वियतनाम पर, बड़े बड़े ऊंचे, बांग्लादेश पर काफ़ी ऊंचे टैरिफ लगे हुए हैं। इसलिए एक तरह से इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पर भी देखा जा रहा है कि शायद भारत के लिए इस आपदा में कुछ नए अवसर छिपे हों। लेकिन भारत का बाजार आज अगर आप देखें शेयर बाजार की नज़र से, जहां अमेरिका का बाजार बुरी तरह ठुका हुआ है, जो डाउ फ्यूचर हैं वो 3% नीचे चले गए, चाइना का बाजार 3.5% नीचे चला गया, ये इनके बीच में भारत का बाजार बहुत कम हल्का गिरा है। हालांकि 0.5% से कम गिरे हैं सेंसेक्स और निफ्टी दोनों, लेकिन दिन के समय में एक बार वो दोनों ग्रीन में चले गए थे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि बाजार ने ट्रंप के टैरिफ के जो ऐलान है इसको झाड़ के फेंक दिया है और इसकी चिंता नहीं रह गई है। चिंता इसलिए नहीं रह गई कि कुछ सेक्टर हैं जैसे फार्मा पर एकदम ऐसा लगा, फार्मा इस पे एग्जेम्प्ट है, फार्मा पर ये टैरिफ लगे नहीं है, इसलिए फार्मा कंपनियों में अच्छे स्ट्रांग अब लोगों को दिखता है। ऐसे में कहाँ जाएं, तो जिस सेक्टर पे कोई असर नहीं है वहाँ जा रहे हैं। तो फार्मा का इंडेक्स 3% बढ़ के बंद हुआ है। दूसरी तरफ आईटी पर कोई, आईटी का इन रिस्ट्रिक्शन से, टैरिफ से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आईटी में अचानक मायूसी छा गई। आईटी में मायूसी का असर यह हुआ कुछ कंपनियां 9% तक गिर गईं और आईटी इंडेक्स कुल मिला के 4% गिर के बंद हुआ। तो आईटी पे जो असर हुआ है उसकी वजह यह है कि वहां डर पैदा हो गया है कि इस टैरिफ की वजह से अमेरिका में चीज़ें महंगी हो जाएंगी, अमेरिका का दूसरे देशों के साथ रिश्ता खराब होगा, तो अमेरिकी कंपनियों का कारोबार बिगड़ेगा, और अमेरिकी कंपनियों का कारोबार बिगड़ेगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, कमाई घटेगी, और ऐसे में जाहिर है वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, अपना खर्च कम करेंगे। और जब वो खर्च कम करेंगे तो क्या क्या कम होगा, उसमें उनका आईटी एक्सपेंड भी कम होगा, आईटी स्पेंड कम होगा। और अगर आईटी स्पेंड यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे खर्च होने वाला पैसा कम किया जाएगा तो भारत की आईटी कंपनियां जो अमेरिका पे निर्भर हैं उनके कारोबार पे बुरा असर पड़ना बिल्कुल तय है। ये डर बाजार में साफ दिख रहा है। उधर फार्मा में, क्योंकि अमेरिका को जितनी जेनरिक दवाओं की ज़रूरत होती है, जो सप्लाई होती है, उसका 40% भारत से जाता है। तो भारत की आईटी कंपनियों का बहुत बड़ा बाजार है, भारत की फार्मा कंपनियों का बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका, और वहाँ उन पर कोई पाबंदी नहीं लगने का असर फार्मा में तेज़ी से दिख रहा है। और यही वजह है कि बाजार में कहा गया कि भाई आज तो आईटी बेचो और फार्मा खरीदो, यानी कि आपको आगे देखना है तो इस तरह का फ़ायदे नुकसान का गणित लगाएं। फ़ायदे नुकसान के ऐसे बहुत सारे गणित आज जगह जगह लगते रहे हैं, और ख़ास तौर पे ब्रोकरेजेस में और बड़े एनालिस्टों के बीच यही गणित है कि क्या बेचना है, क्या खरीदना है। और नई सिचुएशन में अब जब ये ट्रम्प टैरिफ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, इसके बाद कैसे आगे का रास्ता तय करना है। और इसमें एक बात पहले कही गई कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भारत के हैं, जो भारत इंडिया फेसिंग जो बिजनेसेस हैं जिनका कारोबार भारत में ज़्यादा अच्छा है, उन पर फोकस करेंगे, वो इस मामले में डिफेंसिव रहेंगे। और ऑटो कंपोनेंट्स पर भी, ऑटो पर भी एक एडिशनल ड्यूटी नहीं आई है, क्योंकि उन पर पहले से ही ड्यूटी लगी हुई है ऊंची। स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले से ऊंची ड्यूटी लगी हुई है, तो उन पर अलग से रेसिप्रोकल ड्यूटी नहीं आई है। ये राहत की खबर उन कंपनियों के लिए, उन सेक्टर्स के लिए भी है। टेक्सटाइल में कुछ फायदा हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है। तो जहां ड्यूटी बढ़ी है, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लागू होगा टेक्सटाइल पर, लेकिन चीन, ताइवान और बांग्लादेश पे, वियतनाम पर जो ऊंचा टैरिफ लगाया गया है उसके सामने भारत का एक्सपोर्ट अब सस्ता होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सस्ता होने का लाभ तब होगा जब वहाँ डिमांड होगी। और जो चिंता टेक्सटाइल के सामने है, माफ़ कीजिएगा, जो चिंता आईटी के सामने है, बिल्कुल वही चिंता टेक्सटाइल के सामने है कि अगर वहाँ महंगाई बढ़ गई, कंज्यूमर डिमांड कम हो गई, तो फिर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा कैसे होगा। तो टेक्सटाइल का कारोबार एक तरह से दुधारी तलवार के सामने है। इधर से टैरिफ बढ़ रहा है, लेकिन उसमें दूसरे देशों के मुकाबले हम सस्ते होते हैं, तो शायद बाजार बढ़े, लेकिन बाजार बढ़ने के बजाय कम होने का डर दिख रहा है। तो तरह तरह के गणित अभी जोड़े जा रहे हैं।
भारत को अमेरिका के साथ अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना है, यानी दोनों देशों के बीच वो समझौता होना है जिससे तय होगा कि भविष्य कैसा रहेगा। और ऐसे में अब भारत के जो लॉबिस्ट हैं, बिजनेस के लीडर्स हैं और साथ में सरकार, इनको मिलकर शायद अब बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करें, क्योंकि शायद ये भी माना जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो 26-27% का टैरिफ का ऐलान है, ये उस बातचीत में एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है कि आप अगर उस समझौते में कुछ हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो फिर हम आपको यहाँ कुछ राहत दे सकते हैं। ऐसे में अपने लिए सबसे अच्छी डील कैसे लाएं, अब ये बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने और भारत के व्यापारियों के सामने होगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।